हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2012 में भी पूछा गया था। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500 डिबेंचर 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 35 per debenture. The full amount was payable on application. Application was received for 10,000 debenture. Application for 25 debenture were rejected and the application money was refunded. Debenture were allotted to the remaining applicants. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of Narayan Lakshmi Limited. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक नारायण लक्ष्मी लिमिटेड है जिन्होंने डिबेंचर इशू करे 7500 रुपीज के एप्लीकेशन पे। यहाँ पे 100 रुपीज का एक डिबेंचर है और प्रीमियम पे इशू करे हैं तो 35 रुपीज प्रीमियम के बता रखे हैं पर डिबेंचर पे। जो फुल अमाउंट है ना वो पेबल है किस पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है ना वो 10,000 डिबेंचर की रिसीव हुई है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों की 7500 के डिबेंचर इशू किए थे पर एप्लीकेशन ही 10,000 डिबेंचर की क्या होगी, रिसीव होगी। अब जो 2500 रुपीज के डिबेंचर थे ना, एप्लीकेशन रिसीव हुई 2500 के डिबेंचर की, वो रिजेक्ट कर दी गई और एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको नेसेसरी क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। टोटल 3 ही जर्नल एंट्री पास होगी। पहली जर्नल एंट्री तो रिसीव की होगी, जो पैसा रिसीव हुआ है 10,000, क्योंकि एप्लीकेशन जब 10,000 की रिसीव हो गई है तो पैसा भी रिसीव हुआ। पहले ट्रांजेक्शन हमेशा, पहली जर्नल एंट्री हमेशा रिसीव्ड की होती है, तो पहली जर्नल एंट्री रिसीव की होगी। एक्चुअल में फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में, तो दूसरी एंट्री ट्रांसफर वाली होगी। और तीसरी एंट्री में जो भी एप्लीकेशन हमारे पास हमने रिजेक्ट करी है उसका पैसा रिफंड कर देंगे। तो यही 3 जनरल एंट्री आपने करनी है। पहली होगी रिसीव्ड की, सेकंड में हम ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट को डिबेंचर अकाउंट में, और थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड में हम करेंगे जो भी रिजेक्ट हुई एप्लीकेशन उसका पैसा रिफंड कर देंगे। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी, रिसीव की, वो जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई तो पैसा हमारे पास 10,000 डिबेंचर का आ गया। वो तो बाद में देखा जाएगा कि हमने तो 75 इशू 100 इशू किए थे और 2500 हमारे पास फालतू आ गए तो उसके हमने रिफंड किए जाएंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन तो उसकी आपको करनी है जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जितना पैसा रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे 10,000 को आपको 135 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो 100 रुपीज यहाँ पे था और 35 रुपीज प्रीमियम वाला, तो ये 135 हो जाएगा। जब 10,000 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,50,000 डेबिट साइड आएगा और 13,50,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। तो इतना पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे। नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 10,000 रुपीज 12% डिबेंचर फॉर 100 each issued at a premium of 35 पर डिबेंचर। अब देखिए 13,50,000 की तो एप्लीकेशन हमें रिसीव होगी। अब ये पूरा पैसा ही हम ट्रांसफर नहीं कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। पूरा पैसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जितनी एप्लीकेशन इशू की थी हमें उतना ही पैसा ट्रांसफर करना है, किसमें, डिबेंचर अकाउंट पे, वो भी प्रीमियम पे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम की बात हो रही है। तो दूसरी ट्रांजेक्शन जो होगी वो ट्रांसफर की होगी। क्या जनरल एंट्री होगी, आइए ये समझते हैं। तो दूसरी जनरल एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। अगर ये प्रीमियम की बात नहीं हो रही थी ना 35 रुपीज वाली, तो मैं ये टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट नहीं लिखता, मैं खाली यही लिखता 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। बट क्वेश्चन में प्रीमियम की बात भी हो रही है तो मुझे टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट भी लिखना होगा। अब किस तरीके से आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करना है ये समझिएगा। देखिए 7500 रुपीज की टोटल इन्विटेशन थी एप्लीकेशन की, तो 7500 को सबसे पहले आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपके पास 1,50,000 आ जाएगा। फिर 7500 को आपको 35 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7500 को, तो ये 2,62,500 आएगा। और टोटल जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा वो 10,12,500 होगा, ना कि 13,50,000। ये तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, एक्चुअल में इतना अमाउंट ही ट्रांसफर किया जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ 7500 डिबेंचर ऑन अलॉटमेंट। तो 7500 का जो अमाउंट एप्लीकेशन थी ना उसी का अमाउंट को ट्रांसफर किया गया है हमने डिबेंचर अकाउंट में। तो इस तरीके से आपको सेकंड जनरल एंट्री करनी है। अब थर्ड जनरल एंट्री में क्या है, जो 2500 रुपीज के डिबेंचर जो हमने रिजेक्ट कर दिए थे उसके पैसा भी तो रिफंड करना है, क्योंकि वो तो हमने पहली ट्रांजेक्शन में ले लिया पैसा। अब हमने बाद में पता चला कि 7500 रुपीज की क्या थी, हमने टोटल इशू किए थे डिबेंचर, पर ज्यादा हमारे पास आ गए 10,000 रुपीज की एप्लीकेशन आ गई, तो 2500 रुपीज को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी, वो होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पैसा
वापस करा है तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आप लिखिएगा और 2500 को आपको मल्टीप्लाई करना है 135 से। 135 100 प्लस 35 135 से मल्टीप्लाई करना है कितने को 2500 को, तो ये 3,37,500 आएगा जो कि आपको डेबिट और क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।